नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक बनावट के बारे में। मतलब वो कौन सी बुनियादी नियम पुस्तिका है जो किसी भी देश को चलाती है, उसकी दिशा तय करती है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक राष्ट्र की आत्मा होती है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है वो कौन सी चीज है जो ये पक्का करती है कि सरकारें अपनी लिमिट में रहें और लोगों के अधिकारों की इज्जत करें? असल में यही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके लिए संविधान बनाए जाते हैं। इस आइडिया को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का। एक ऐसा देश जिसे नफरत और बंटवारे के बाद एक बिल्कुल नई शुरुआत की जरूरत थी। वहां की सबसे बड़ी समस्या थी रंग भेद, जिसे अपार्थाइड कहते हैं। और ये सिर्फ कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, बल्कि ये सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी थी। एक ऐसी क्रूर व्यवस्था जिसमें लोगों को सिर्फ उनकी स्किन के कलर के आधार पर बांट दिया गया था। अंदाजा लगाइए कि ये सिस्टम कितना भयानक रहा होगा। अश्वेत आबादी, जो देश की आबादी का 3/4 हिस्सा थी, उन्हीं को हर कदम पर जुल्म और बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। वोट देने जैसे बुनियादी अधिकार तक उनसे छीन लिए गए थे। और इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कीमत, वो भी बहुत बड़ी थी। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 28 साल, जी हाँ पूरे 28 साल, जेल में बिता दिए। ये नंबर हमें याद दिलाता है कि आज़ादी के लिए कितना कुछ कुर्बान किया गया था। लेकिन इतने जुल्म के बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। नेल्सन मंडेला की ये बात उसी सुलह की भावना को दिखाती है। जो कल तक दुश्मन थे वो एक साथ बैठे ताकि एक नया भविष्य बना सके। तो इसी कहानी से हम प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान ही वो टूल था, वो औजार था जिसका इस्तेमाल एक नया और निष्पक्ष समाज बनाने के लिए किया गया। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक बेहतर कल का वादा है। ये सवाल हमें सीधे उस जरूरत से जोड़ता है जो हर देश को होती है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा ही न करें तो वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब है एक साझा समझौता। और वही साझा समझौता है संविधान। ये नियमों की वो किताब है जो सबसे ऊपर है। ये देश का सुप्रीम लॉ है, जिससे बड़ा न तो कोई नागरिक है और न ही सरकार। तो आखिर एक संविधान करता क्या है? इसके 4 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये अलग अलग सोच के लोगों के बीच भरोसा बनाता है। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार कैसे काम करेगी। तीसरा, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है ताकि हमारे अधिकार सुरक्षित रहें। और चौथा, ये एक बेहतर समाज के लिए देश के सपनों को आवाज देता है। चलिए अब हम भारत की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारे इतने विशाल और विविध देश ने अपना ये बुनियादी दस्तावेज कैसे तैयार किया। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का सफर भी आसान नहीं था। देश बंटवारे के गहरे दर्द से गुजर रहा था और करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए एक साझा रास्ता बनाना था। ये कोई छोटा काम नहीं था। हमारी संविधान सभा ने लगभग 3 साल तक लगातार बहस करके इस दस्तावेज को तैयार किया। भारतीय संविधान का दिल उसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में बसता है। ये एक छोटा सा परिचय है जो पूरे दस्तावेज की फिलॉसफी और उसके मूल्यों को सामने रखता है। ये वो रोशनी है जो देश को रास्ता दिखाती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये भारत की नींव है। संप्रभु का मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। धर्मनिरपेक्ष ये पक्का करता है कि सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में होगी। और प्रस्तावना भारत के हर नागरिक से 4 बड़े वादे करती है। ये न्याय का वादा है, जहां किसी के साथ भेदभाव ना हो। ये स्वतंत्रता का वादा है, ताकि हर कोई अपनी बात कह सके। ये समानता का वादा है, जहां कानून की नज़र में सब बराबर हों। और ये बंधुत्व का वादा है, जो हम सबको एक राष्ट्र के तौर पर जोड़ता है। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत दस्तावेज है जिसे समय के साथ बदलना और विकसित होना होता है। हमारे संविधान बनाने वालों की सोच वाकई में कमाल की थी। वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतें अलग होंगी, इसीलिए उन्होंने इसे एक ऐसी किताब के रूप में नहीं बनाया जिसे कभी बदला ही न जा सके। और इसी दूर की सोच का नतीजा है संवैधानिक संशोधन। ये वो तरीका है जिससे संविधान को समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखा जा सकता है। जैसे 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया।
ये दिखाता है कि कैसे संविधान समाज की बदलती जरूरतों के साथ खुद को ढाल लेता है। तो अंत में ये सवाल उठता है, एक संविधान जो एक राष्ट्र का वादा है, उस वादे को आखिर जिंदा कैसे रखा जाता है? इसका जवाब है लगातार संवाद से, सुधारों से और उन मूल्यों के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी से जो इसे हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं।